नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। मैं अभिषेक सुमन इस यूट्यूब सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 2025 में आने वाली एसएससी की परीक्षाओं के लिए हमने यहाँ पर प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करके रखी है, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस करा रहा हूं। और आज मैं लेकर आया हूं मॉडर्न इंडिया का एक ऐसा टॉपिक जहां से भरपूर सवाल पूछे जाते हैं और हमेशा से एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं सवाल, जो कि मॉडर्न इंडिया का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जो कहलाता है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, यानी कि 19वीं शताब्दी में होने वाले सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न और क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए चलिए उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू सतनामी मूवमेंट ऑफ सेंट्रल इंडिया। मध्य भारत के सतनामी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय घासीदास। इस आंदोलन की स्थापना घासीदास ने की थी। तो दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में गुरु घासीदास के ही द्वारा एक संप्रदाय की स्थापना की गई थी, जो कि सतनामी संप्रदाय कहलाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। इन्हीं के द्वारा सतनामी संप्रदाय की स्थापना छत्तीसगढ़ में की गई थी। यहां पर सेंट्रल इंडिया दिया है, तो छत्तीसगढ़ बेसिकली इज सेंट्रल इंडिया। ये बात बिल्कुल पूरी तरीके से सत्य है। और इन्हीं के द्वारा सतनामी मूवमेंट, सतनामी आंदोलन भी शुरू किया गया, जो कि गैर ब्राह्मणों के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, उन समुदायों के हितों के लिए जो कि हाशिए का शिकार हुआ करते थे, यानी कि जो कि निम्न वर्ग समुदाय या निम्न समुदाय के लोग हुआ करते थे। दूसरे स्टेटमेंट में कहता है द मूवमेंट वाज टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ लेदर वर्कर्स। इस आंदोलन का उद्देश्य चमड़ा श्रमिकों की स्थिति में सुधार करना था। तो हम सब जानते हैं चमड़ा श्रमिक जो समुदाय हुआ करता था वो निम्न जाति में या दलित वर्ग में ही आता था। इसका मतलब ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर फॉलो कर रहे हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट यहां पर फॉलो करता है। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, जो कि सतनामी विद्रोह से संबंधित हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं अगला सवाल। Who among the following was not the founders of the अहरार मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में अहरार आंदोलन के संस्थापकों में से एक नहीं थे। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अहरार आंदोलन का संबंध किससे है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अहरार आंदोलन उन लोगों के द्वारा शुरू किया गया जो कि खिलाफत आंदोलन या खिलाफत में विश्वास खो चुके थे। वो लोग जो खिलाफत में विश्वास खो चुके थे, उन्हीं के द्वारा अहरार आंदोलन की शुरुआत की गई। ऑप्शन दिया गया है कि इनमें से अहरार आंदोलनों के संस्थापक में से कौन नहीं थे। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अहरार आंदोलन की स्थापना मौलाना मोहम्मद अली, हसन इमाम, हकीम अजमल खान और मजहर उल हक के द्वारा की गई थी। अहरार आंदोलन के संस्थापक थे मोहम्मद अली, हसन इमाम, हकीम अजमल खान और मजहर उल हक। और यहां पर आप देख सकते हैं हसन इमाम भी ऑप्शन में है, मौलाना मोहम्मद अली भी और हकीम अजमल खान भी। इसका मतलब अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। आप जानते हैं भारत के कांग्रेस के एक राष्ट्रवादी नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद हुए हैं, जो कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, 1940 से लेकर 1946 तक। इसके अलावा सबसे कम उम्र में कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले भी मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और इतना ही नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद ही कहलाते हैं फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री। इसीलिए इन्हीं के जन्म दिवस पर हर साल 11 नवंबर को
हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, नेशनल एजुकेशन डे इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ये भारत के स्वतंत्र भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे। हालांकि अंतरिम सरकार में जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तो शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी थे, लेकिन यहां पर सही उत्तर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्योंकि इनका संबंध अहरार आंदोलन से नहीं था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल। Who among the following participated in the All World Religious Conference Parliament of Religions held in 1893 in Chicago? निम्नलिखित में से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित अखिल विश्व धार्मिक सम्मेलन या धर्म संसद में भाग लिया था? तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के ही द्वारा अमेरिका के शिकागो में 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन या विश्व संसद में पार्टिसिपेट किया गया था, और वहीं पर इन्होंने अपना एक फेमस भाषण या प्रसिद्ध भाषण दिया था। ऑब्वियसली राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के ही द्वारा विश्व धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट करके अपना प्रसिद्ध भाषण वहां पर दिया गया था, जो कि अमेरिका में हुआ था। ये बात 1893 की है, 1893 को स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये स्पीच या ये भाषण दिया गया था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर हम स्वामी विवेकानंद की बात करें, आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि बताइए स्वामी विवेकानंद की अमेरिका जाने की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी, यानी कि जो इनका या जो इनकी जर्नी थी। दैट वॉज, ध्यान रखेंगे, स्पॉन्सर्ड बाय, दैट वॉज स्पॉन्सर्ड बाय महाराजा अजीत सिंह ऑफ खेतड़ी राजस्थान। राजस्थान के खेतड़ी के ही राजा अजीत सिंह के द्वारा इनकी इस जर्नी को, इनके इस टूर को स्पॉन्सर किया गया था। कहने का मतलब है अजीत सिंह के ही द्वारा इनके विदेश जाने की व्यवस्था की गई थी। ये राजस्थान में खेतड़ी के महाराज हुआ करते थे, इनका नाम अजीत सिंह था। इन्हीं की स्पॉन्सरशिप से स्वामी विवेकानंद अमेरिका पहुंचे और शिकागो में जाकर 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था। अगला सवाल, हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन मुंबई इन 1867? 1867 में मुंबई में या बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो हम सब जानते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। और ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना करके इन्होंने एक ईश्वर में विश्वास, एक ईश्वर में विश्वास की भावना को बढ़ावा दिया था। आत्माराम पांडुरंग वॉज द वन, आप जानते हैं, जिनके द्वारा स्थापना की गई प्रार्थना समाज की। ये 1867 में बंबई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट अगला सवाल, व्हेन वाज अ मदरसा ओपनड इन कोलकाता टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ? अरबी, फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में मदरसा कब खोला गया था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 1781 में बाय फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आप सब जानते हैं बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। क्योंकि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अभी तक ये बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, लेकिन बंगाल के गवर्नर को ही बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और वॉरेन हेस्टिंग्स के ही द्वारा कैलकटा सेमिनरी यानी कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में की गई थी, जो कि अरबी, फारसी और मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए था।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया वॉज द ऑथर ऑफ स्त्री पुरुष तुलना? 19th या 19वीं सदी के भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन स्त्री पुरुष तुलना के लेखक थे? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो ध्यान रखेंगे, ताराबाई शिंदे के द्वारा 1882 ईस्वी में अ कंपैरिजन बिटवीन मेन एंड वुमेन या स्त्री पुरुष तुलना प्रकाशित की गई थी, जिसको ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखा गया है। दूसरे ऑप्शन में दिया है स्वर्ण कुमारी देवी के ही द्वारा एक मैगजीन प्रकाशित की गई थी जो कहलाती है भारती। इन्होंने भारती का संपादन किया था, ये भारती की संपादक थी। पंडिता रमाबाई के द्वारा हाई कास्ट हिंदू वुमेन नामक पुस्तक लिखी गई थी। और उषा मेहता की अगर हम बात करें तो उषा मेहता की ही एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो कहलाती है महात्मा गांधी एंड ह्यूमैनिज्म। महात्मा गांधी एंड ह्यूमैनिज्म को उषा मेहता के द्वारा लिखा गया, लेकिन स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखित है, जो कि एक प्रसिद्ध लेखिका हुई है। 1882 में इनकी ये पुस्तक प्रकाशित की गई थी। अगला सवाल, समानता या समता सैनिक दल was founded in 1927 by whom among the following personalities? समता सैनिक दल का गठन 1927 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, दैट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसकी स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। अछूतों को शिक्षा या अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही इन्हीं के द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ही द्वारा ध्यान रखेंगे 1924 में या 1924 में भी एक संस्था, एक सभा स्थापित की गई जो कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा कहलाती थी। इन्हीं के द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी की गई थी। महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी के ही द्वारा 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में की गई थी। और ध्यान रखेंगे, नारायण गुरु के द्वारा समानता के लिए 1903 में, नारायण गुरु के द्वारा ही समानता को लागू करने के लिए 1903 में परिपालन योगम की स्थापना की गई थी। So the right answer for this question is option B, that is Dr. B.R. Ambedkar. Next, अगला सवाल देखें। Who among the following founded the आत्मीय सभा
इन 1814 निम्नलिखित में से 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहलाते हैं राजा राम मोहन रॉय, और राजा राम मोहन रॉय के ही द्वारा इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन रेनेसो। इन्हीं के द्वारा स्थापित सबसे पहली सोसाइटी, सबसे पहली ही संस्था कहलाती है आत्मीय सभा। जिसकी स्थापना 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। हालांकि आप जानते हैं आगे चलकर 1828 में इन्होंने या इन्हीं के द्वारा ब्रह्म समाज की भी स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन रॉय के ही द्वारा की गई है। और ध्यान रखेंगे आत्मीय सभा को ही ब्रह्म समाज का अग्रामी माना जाता है। और ध्यान रखेंगे ही गॉट द टाइटल ऑफ राजा फ्रॉम मुगल एम्परर अकबर सेकंड। इन 1830 1830 ईस्वी में इन्हें राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर सेकंड या अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स वाज स्टार्टेड इन 1873 इन अमृतसर? निम्नलिखित में से कौन सा सिख सुधार आंदोलन 1873 में अमृतसर में शुरू किया गया था? ध्यान रखेंगे दैट वाज सिंह सभा मूवमेंट। ये कहलाता है सिंह सभा मूवमेंट, जिसका ध्यान रखेंगे सिंह सभा की स्थापना अमृतसर में की गई थी, जिसका सबसे पहला सेशन, इसकी सबसे पहली बैठक 1873 में अमृतसर में हुई और दूसरी बैठक 1879 में इसका आयोजन लाहौर में किया गया था। वो थी सिंह सभा। इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक ऑप्शन में दिया है बब्बर अकाली मूवमेंट, तो ध्यान रखेंगे इसकी शुरुआत 1921 में इन होशियारपुर पंजाब से हुई थी। इसकी शुरुआत पंजाब के होशियारपुर से हुई थी, जो कहलाता है बब्बर अकाली मूवमेंट। और एक गुरुद्वारा सुधार आंदोलन, इसकी शुरुआत 1920 में अमृतसर से ही हुई थी। राइट आंसर इज सिंह सभा। अगला सवाल, हु फाउंडेड द आर्य समाज इन मुंबई इन 1875? 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? हम सब जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के ही द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। इन्हीं के द्वारा गेट बैक टू द वेदास या वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। ये एक भारतीय दार्शनिक हुआ करते थे। इन्हीं की एक प्रसिद्ध कृति सत्यार्थ प्रकाश है, जिसके लिए ये फेमस है। इन्होंने ही शुद्धि आंदोलन की भी शुरुआत की थी। इसके अलावा ऑप्शन में दिया है देवेंद्र नाथ टैगोर, तो हम सब जानते हैं इन्होंने 1839 में तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की थी। इन्हीं के द्वारा 1839 में तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की गई थी।
इसके अलावा स्वामी विवेकानंद, हम सब जानते हैं, इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और राजा राम मोहन रॉय, आप जानते हैं, 1828 में ये संस्थापक थे भाई ब्रह्म समाज के। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू ईश्वर चंद्र विद्यासागर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध किया था। कैसा उन्होंने किया था? जी हां, बिल्कुल किया था। ड्यू टू हिज एफर्ट्स द फर्स्ट हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट 1856 वॉज इंट्रोड्यूस्ड। बिल्कुल ठीक है। ही वॉज प्राइमरीली नॉन फॉर हिज स्कॉलरशिप इन पर्शियन लैंग्वेज। वह मुख्य रूप से फारसी भाषा में अपनी विद्वता के लिए जाने जाते थे। जी नहीं, ये बात सही नहीं है। राइट आंसर होगा केवल 1 और 2, दैट इज ऑप्शन बी। दोस्तों, आप जानते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ही प्रयासों से 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विडो रिमैरिज बिल पेश किया गया, जो कि उसी साल लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में क्या बना? विडो रिमैरिज एक्ट या विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और उसी के तहत 1856 से ही भारत में विडो रिमैरिजेस की शुरुआत, सबसे पहले शुरुआत हुई कलकत्ता से। नेक्स्ट, गुरु घासीदास लेड विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट टू इंप्रूव द सोशल कंडीशन ऑफ लेदर वर्कर्स इन ब्रिटिश इंडिया। सबसे पहला सवाल इसी से संबंधित था। इसका मतलब सतनामी मूवमेंट या सतनामी आंदोलन का ही संबंध किससे था? गुरु घासीदास से। नेक्स्ट, which was the first socio-religious organization established in Bombay in 1840 to work for the annihilation of the caste। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए 1840 में बॉम्बे में स्थापित पहला सामाजिक धार्मिक संगठन कौन सा था? ऑप्शन है धर्म सभा, सत्य शोधक समाज, परमहंस मंडली या विश्व जैन संगठन। क्वेश्चन नंबर 13 है। और आप जानते हैं कि परमहंस मंडली, जिसकी स्थापना दुर्गाराम मेहता जी के द्वारा किया गया था, यही जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बॉम्बे का सबसे पहला सामाजिक धार्मिक संगठन था। इसकी स्थापना इसका एस्टैब्लिशमेंट या इसकी स्थापना, ध्यान रखेंगे, दुर्गाराम मेहता जी के द्वारा की गई थी। इन 1840 1840 में। ऑप्शन में दिया है धर्म सभा भी, तो आप जानते होंगे 1830 में राधा कांत देव के द्वारा स्थापना की गई थी धर्म सभा की। सत्य शोधक समाज, आप सब जानते हैं, ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापित। नेक्स्ट, अगला सवाल, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टार्टेड इन द पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इन द 1870s with the aim to promoting education and social rights among the underprivileged group of the society। महाराष्ट्र के पुणे जिले में 1870 के दशक में समाज के वंचित समूह के बीच शिक्षा और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा संगठन शुरू किया गया था? तो अभी अभी हमने बात की, दैट वाज सत्य शोधक समाज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जिसकी स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, अगला सवाल, Who among the following was the pioneer of widow remarriages in Maharashtra and also started a girls' school in Pune along with his wife? निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह का अग्रदूत था और उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूना में लड़कियों का स्कूल भी खोला था?
आप जानते हैं ही वॉज ज्योतिराव गोविंद राव फूले। इन्हीं की पत्नी थी सावित्री बाई फूले, जो कि भारत की प्रथम महिला शिक्षक कहलाती हैं। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग मूवमेंट्स विद देयर रिस्पेक्टिव फाउंडर्स। निम्नलिखित आंदोलनों का उनके संबंधित संस्थापकों से मिलान करें। क्वेश्चन नंबर 16 है ये। चलिए सबसे पहला देखते हैं। पहला है फरेजी मूवमेंट। इसकी स्थापना हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा की गई। उसके बाद दिया है मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी, नवाब अब्दुल लतीफ। इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, सर सैयद अहमद खान। और वहाबी मूवमेंट तो हम सब जानते हैं सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। इसका मतलब है 4-3-2-1, तो ऑप्शन ए में ही है 4-3-2-1। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, Who among the following founded the Mohammedan Anglo-Oriental College in Aligarh for the spread of Western education? हम सब जानते हैं he was none other than सर सैयद अहमद खान। इन्हीं के द्वारा 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो आगे चलकर 1920 में कहलाया AMU। दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, Henry Louis Vivian Desrosiers, a teacher at Hindu College, Calcutta in the 1820s, promoted radical ideas of encouraged his pupils to question all authority, referred to as the dash. His students attacked tradition and custom, demanded education for women and campaigned for the freedom of thought and expression. 1820 के दशक में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज में शिक्षक हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने कट्टरपंथी विचारों को बढ़ावा दिया और अपने विद्यार्थियों को सभी सत्ता पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। उनके छात्रों ने परंपरा और रीति रिवाजों पर हमला किया, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। तो आप जानते हैं दैट वाज नोन एज यंग बंगाल मूवमेंट। उसे यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। Next, in which of the following years was the self-respect movement started in Tamil Nadu region? निम्नलिखित में से किस वर्ष तमिलनाडु क्षेत्र में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की गई? तो हम सब जानते हैं 1925 में E.V. रामास्वामी के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की गई। इन्हीं को पेरियार भी कहा जाता है, यही पेरियार के नाम से भी प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 1925। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द थियोसोफिकल सोसाइटी? निम्नलिखित में से कौन थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ा है? क्वेश्चन नंबर 20। तो हम सब जानते हैं दिए गए ऑप्शंस में अगर हम बात करें, She was Annie Besant, who was associated with the Theosophical Society. हम सब जानते हैं कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम H.P. बलावत्स्की के द्वारा और कर्नल एलकॉट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और आगे चलकर इसी से जुड़ी एनी बेसेंट, जो कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कहलाती हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द माजदाइसन सभा रहनुमाई या माजदाइसन रहनुमाई महासभा? निम्नलिखित में से कौन माजदाइसन सभा से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21। तो हम सब जानते हैं पहला है नौरोजी फुरुदुंजी,
SS बंगाली सैयद अहमद खान, दादा भाई नौरोजी। इसका संबंध सर सैयद अहमद खान से नहीं है, क्योंकि सर सैयद अहमद खान इज एसोसिएटेड विद अलीगढ़ मूवमेंट। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर प्रार्थना करेक्ट अबाउट प्रार्थना समाज? निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रार्थना समाज के बारे में सही है? प्राथमिक समाज या संस्कृत में प्रार्थना समाज धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए एक आंदोलन था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1863 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। तो आप जानते हैं पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बंबई में की गई थी। श्री नारायण गुरु जाति और धर्म पर आधारित मतभेदों को निरर्थक मानते थे। सभी के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर के सिद्धांत की वकालत करते थे। वे निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित थे? ऑप्शंस हैं वेद समाज। सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया है वेद समाज, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, ब्रह्म समाज या आर्य समाज। तो हम सब जानते हैं इनका संबंध श्री नारायण धर्म परिपालन योगम से था। Who among the following pioneered the movement in the support of widow remarriage and girls education in Andhra region? निम्नलिखित में से किसने आंध्र क्षेत्र में विधवा पुनर्विवाह लड़कियों की शिक्षा के लिए समर्थन में आंदोलन किया था? ऑप्शन दिए हैं सबसे पहले कुंदुकुरी वीरस लिंगम, यस ही वॉज द वन जिन्होंने ये आंदोलन किया था। अगले हैं चेम्बेती श्रीधरालू नायडू, श्री नारायण गुरु या सी राज गोपालाचारी। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला सवाल देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वाज फाउंडेड इन पूना, सतारा एंड अदर टाउन्स ऑफ महाराष्ट्र दैट वर्कड अगेंस्ट ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी एंड ट्राइड टू रिफॉर्म हिंदुइज्म? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में स्थापित किया गया था जिसने ब्राह्मणवादी रूढ़िवाद के खिलाफ काम किया और हिंदू धर्म में सुधार करने की कोशिश की? ऑप्शंस है ब्रह्म समाज, परमहंस मंडली, रामकृष्ण मिशन या आर्य समाज। दैट वाज परमहंस मंडली। नेक्स्ट, द लैंड होल्डर्स सोसाइटी वॉज फाउंडेड टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ विच क्लास? लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किस वर्ग के हितों की देखभाल के लिए की गई थी? तो हम सब जानते हैं भाई, इसे जमींदारी संघ भी कहा जाता है, क्योंकि ये लैंड होल्डर्स या जमींदारों के ही हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट अगला सवाल, हु स्टार्टेड द टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन 1927? 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? हम सब जानते हैं डॉक्टर BR अंबेडकर के द्वारा ही ये आंदोलन शुरू किया गया था। इसे महाड़ सत्याग्रह भी कहा जाता है। माफ कीजिए, इन्होंने महाड़ सत्याग्रह भी शुरू किया था, जो कि 1927 में तालाब से पानी लेने को या पानी लेने से संबंधित था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विश्व भारती, a famous educational institute, was founded in 1921 by? विश्व भारती एक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान है जिसकी स्थापना 1921 में किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। अगला सवाल, हु एस्टैब्लिश्ड भारतीय विद्या भवन टू प्रमोट एजुकेशन एंड कल्चर? शिक्षा एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना सन 1938 ईस्वी में कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी के द्वारा की गई थी। अगला सवाल, हु हैड फाउंडेड द फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी इन इंडिया? भारत में पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ही वॉज धोंदो केशव कर्वे इन 1916 में।
इनके इसी कंट्रीब्यूशन के लिए और विडो मैरिज एक्ट में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ही इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है 1958 में। नेक्स्ट, who received the title Pandita from the faculty of Calcutta University for her knowledge of Sanskrit? संस्कृत के ज्ञान के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय ने संकाय से पंडिता की उपाधि किसे दी गई थी? शी वॉज रमाबाई सरस्वती। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द विडो मैरिज एसोसिएशन इन 1861? विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना MG रानाडे यानी कि महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा बंबई में की गई थी। ही वॉज महादेव गोविंद रानाडे। इन विच लैंग्वेज वॉज द वर्क ऑफ राजा राम मोहन रॉय गिफ्ट टू मोनोथीस्ट ओरिजिनली रिटन? राजा राम मोहन रॉय की कृति एकेश्वरवादियों को उपहार मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? पर्शियन, फारसी भाषा में। नेक्स्ट, नारायण गुरु a social reformer from Ezhava caste and who propagated an anti-caste movement was born in which of the following states in India? एझावा जाति के एक समाज सुधारक और जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार करने वाले श्री नारायण गुरु का जन्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 34। तो आप जानते होंगे इनका संबंध केरल से था। अगला सवाल, Who among the following founded the Indian Association along with आनंद मोहन बोस? तो हम सब जानते हैं इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस के साथ सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा की गई। Who among the following organized सार्वजनिक गणेश उत्सव टू इंक्लूड नेशनल सेंटिमेंट्स among the masses? निम्नलिखित में से किसने जनता में राष्ट्रीय भावनाएं जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया था? तो आप जानते हैं गणेश उत्सव हो या शिवाजी फेस्टिवल, दोनों की शुरुआत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, द डेक्कन सभा वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनलिस्ट? दक्कन सभा की स्थापना इनमें से किस राष्ट्रवादी के द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 37 है और आप जानते होंगे ही वॉज गोपाल कृष्ण गोखले, जिनके द्वारा 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो कि एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कुछ और क्वेश्चंस इसी टॉपिक से रिलेटेड लेकर मैं अगले सेशन में आपके सामने मौजूद रहूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।